फाल्गुन माह का महत्व। फाल्गुन माह में क्या करें क्या ना करें। चंद्रदेव की पूजा, शिव जी की पूजा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। फाल्गुन माह को हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना माना गया है। ये मास माघ पूर्णिमा के बाद आता है और इसके बाद हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस महीने महाशिवरात्रि और होली जैसे कई बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। साथ ही इस महीने में कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त भी होते हैं जब मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य भी किए जाते हैं। इस माह में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस माह में पूजा पाठ और दान पुण्य करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि फाल्गुन मास कब से शुरू हो रहा है और इसके साथ ये भी जानेंगे कि इस माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फाल्गुन माह 2025 कब से शुरू होगा। फाल्गुन माह 13 फरवरी 2025 दिन गुरुवार से शुरू हो गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर समाप्त होगा। फाल्गुन माह हिंदू कैलेंडर का 12वां महीना होता है। इस माह में शिवरात्रि और होली जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि का दिन शिव जी की पूजा का विशेष दिन होता है, जबकि होली रंगों का त्योहार होता है जो खुशी और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस महीने में विजया एकादशी भी होती है, जिसे भगवान विष्णु की पूजा आराधना एवं व्रत जिसमें विष्णु भगवान जी की पूजा आराधना एवं व्रत व्रत आदि किए जाते हैं, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फाल्गुन मास के दौरान दान पुण्य करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए अब जानते हैं कि फाल्गुन माह में क्या करें और क्या ना करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फाल्गुन माह में सबसे पहले तो भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने का विधान बताया गया है। यदि संभव हो तो इस पूरे माह के दौरान प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित करें और भगवान शिव जी के मंत्रों का यथासंभव जाप अवश्य करें, क्योंकि इस माह में ऐसा करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना भी काफी फलदायी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां और समृद्धि आती है। इस माह गाय की सेवा करना भी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस माह में चंद्रमा की पूजा करना भी बेहद फलदायी बताया गया है। इसलिए अगर हो सके तो पूरे फाल्गुन मास में प्रतिदिन चंद्रमा की पूजा व भगवान चंद्रदेव को अर्घ अवश्य देना चाहिए। फाल्गुन माह में ऐसा करने से अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्र दोष है तो उसे पूरे 1 महीने भगवान चंद्रदेव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे उसकी कुंडली का चंद्र दोष निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। फाल्गुन माह में कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस दौरान मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी के बारे में नकारात्मक विचार रखना भी अशुभ माना जाता है। इस दौरान घर और मंदिर की अच्छे से साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए और अपने घर के आसपास के वातावरण को यथासंभव शुद्ध और स्वच्छ रखना चाहिए। इस माह में सकारात्मक सोच और शांति को बनाए रखना
बेहद जरूरी माना गया है। फाल्गुन महीने में भगवान कृष्ण जी की भी नियमित पूजा करनी चाहिए। उन्हें पूरे महीने उनके मनपसंद रंग के गुलाल भगवान श्री कृष्ण जी को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस माह में रोज सुबह स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा अर्चना करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस माह में गंगा स्नान और दान करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पवित्र माह में अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब व जरूरतमंद को दान अवश्य करें। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है और इसी महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन की शुरुआत भी होनी शुरू हो जाती है तथा ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत देश में मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से हमारे एक देवता चंद्रदेव जी भी हैं और भगवान शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करके रखा हुआ है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास को चंद्रदेव जी की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त माह माना गया है, क्योंकि इसी फाल्गुन माह में भगवान श्री चंद्रदेव जी का जन्म हुआ था। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में विशेष करके भगवान श्री कृष्ण जी के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, युवा स्वरूप और गुरु कृष्ण जी की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। युवा स्वरूप कृष्ण जी की पूजा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाने हेतु की जाती है और गुरु स्वरूप कृष्ण जी की पूजा मोक्ष और वैराग्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसलिए सभी भक्तों को फाल्गुन महीने में भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही इस पवित्र माह में भगवान श्री गणेश जी की पूजन का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। फाल्गुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या पर बदलाव करना बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस माह में भोजन में अनाज का प्रयोग कम करें और मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता बताई गई है। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग के समय की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और उसके सातों पुत्र उससे अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सभी भगवान श्री गणेश जी का व्रत करो, जबकि स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने के कारण वो ये दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी बात को न मानकर उसका अपमान करके उसे वहां से भगा दिया। परंतु अंत में सबसे छोटी बहू ने अपने ससुर जी की बात मान ली और भगवान गणेश जी और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ इस व्रत को किया तथा भोजन तक नहीं किया और ससुर को भी भोजन नहीं करने दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने अपने ससुर जी के मलमूत्र से भरे गंदे कपड़ों को साफ करके
ससुर जी के शरीर को धोया और पूरी रात बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही जागती रही। फिर भगवान श्री गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की और ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान श्री गणेश जी का व्रत हुआ पूरी विधि पूर्वक से पूजा अर्चना करता है, भगवान श्री गणेश जी उसकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। फाल्गुन महीने में तामसिक भोजन और मांस मदिरा का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस माह में आसुरी प्रवृत्ति का त्याग करें और अपना मन और मस्तिष्क पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा और ध्यान में लगाएं। नंबर 1, फाल्गुन महीने को रंगों का महीना माना गया है। कहा जाता है कि इस महीने में होली मनाई जाती है। इसके लिए पूजा में अबीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसलिए इस माह में भगवान को अबीर जरूर अर्पित करें। साथ ही रंग बिरंगे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। ज्योतिषों की माने तो फाल्गुन महीने में सामान्य पानी से स्नान करना श्रेष्ठ होता है। इसलिए फाल्गुन महीने में गर्म पानी से स्नान करना वर्जित बताया गया है। नंबर 2, इस महीने में मौसमी फलों का सेवन अधिक से अधिक करें। संध्या काल में भी फल का सेवन कर सकते हैं। फाल्गुन महीने में किसी का अपमान ना करें, किसी को कटु शब्द ना बोलें, ना ही किसी के प्रति ईर्षा द्वेष की भावना रखें। नंबर 3, फाल्गुन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। इसलिए फाल्गुन मास में महादेव जी की पूजा उपासना पूरी श्रद्धा भाव से अवश्य ही करें। पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व होता है। अगर नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की भी विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ केले के वृक्ष की भी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किसी को अपशब्द न बोलें और न ही क्रोध करें। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण व जरूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने की गलती से भी ना करें। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि के दिन काले वस्त्र न पहने, इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। फाल्गुन माह में भगवान शंकर जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यद्यपि इस महीने में बसंत ऋतु रहती है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस दौरान नियमित रूप से शिवलिंग पर जल के साथ पीले पुष्प भी अर्पित करने चाहिए। साथ ही शिव जी के मंत्रों का जाप निश्चित ही करना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। फाल्गुन मास में श्री कृष्ण जी की पूजा और उपासना के लिए भी समर्पित होता है। कहते हैं कि इस माह में की गई भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी
पर गुलाल अर्पित करके फाल्गुन के भजन गाने चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है अथवा दाम्पत्य जीवन सुखद बनता है। साथ ही घर में धन और वैभव का आगमन भी होता है। फाल्गुन माह में संतान प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप, प्रेम और आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के युवा स्वरूप और साथ ही ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु कृष्ण जी की उपासना करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। हमारे नवग्रहों में चंद्रमा को शीतलता और शांति का सूचक माना गया है। कुंडली में चंद्रमा की अच्छी स्थिति व्यक्ति के मन को शांत रखती है। इस महीने में चंद्रमा को रोजाना प्रणाम करके दूध से अर्घ देने से जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलने लगता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार श्रद्धापूर्वक शुद्ध घी, सरसों के तेल, मौसमी फल, अनाज और वस्त्र आदि का दान किसी जरूरतमंद और ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। फाल्गुन माह में होलाष्टक के इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। इससे दोष लगता है और कार्य सफल नहीं होते हैं। पूरे फाल्गुन माह में मांस, मछली या नशीली चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध करने से बचें। फाल्गुन माह प्रेम और उल्लास का महीना होता है। यह महीना जीवन में मिठास घोलता है। ऐसे में इस पवित्र महीने में हर किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। मन में बुरे विचार न लाएं, ना ही आने दें। इसके साथ ही इस पावन माह में किसी का भी अहित ना करें। इस पावन फाल्गुन मास में अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि अवश्य करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी, मत्स्य ब्रह्मा और नारद पुराण के मुताबिक इसे मनवादि तिथि भी कहा जाता है। यानी कि इस दिन दिया गया दान बहुत ही खास माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन किए गए दान से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन तीर्थ स्थान और श्रद्धा पूर्वक अन्न, जल, सोना या कपड़े का दान देने की परंपरा बताई गई है। फाल्गुन मास में शुद्ध घी, तिल, सरसों का तेल, मौसमी फल आदि का दान अत्यंत ही पुण्य फल को प्रदान करने वाला माना गया है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।